हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी विद अजय पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूनेस्को द्वारा घोषित भारतीय विश्व धरोहर स्थल के विषय में। हम आपको इस वीडियो में जो अब तक कुल 40 विश्व धरोहर स्थल घोषित किए जा चुके हैं उनके विषय में विस्तार से संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो में बने रहें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बात की जाए कि जो विश्व धरोहर स्थल है ये यूनेस्को जारी करता है या घोषित करता है। अब हम बात कर लेते हैं यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनेस्को के रूप में जाना जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा और संचार के संबंध में देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए काम करता है। इसके अतिरिक्त यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को पूरे विश्व में ऐसी जगहों की पहचान करता है और उन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है। आपको पता भी होगा 18 अप्रैल 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ये जितनी भी साइट्स पूरी दुनिया में घोषित की जाती हैं वो 18 अप्रैल को ही घोषित की जाती है फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें यूनेस्को के विषय में तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। हाँ फ्रेंड्स, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, मतलब फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है। हाँ जी, यह संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है और विश्व स्तर पर शांति को बढ़ावा देता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मिशन को भी पूरा करता है। अगर बात की जाए इटली देश में शाब्दिक यूनेस्को, इटली देश में शाब्दिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। इटली में शाब्दिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। वर्तमान में लगभग 55 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल इटली में है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे अधिक जो विश्व विरासत स्थल हैं वो किस देश में है, वो इटली में है। और अपने भारत की बात करें तो यहाँ पर जो विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए हैं वो फ्रेंड्स 40 किए गए हैं। कितने किए गए हैं? 40 किए गए हैं। हाल ही में अगर हम बात करें 2021 के विषय में तो 2021 में जो विश्व विरासत स्थल घोषित किए गए हैं वो 2 और कर दिए गए हैं। हाँ जी, पहले कितने थे? पहले 38 थे और इस साल 2 और कर दिए। तो भारत में संख्या कितनी हो गई है? 40 हो गई है। ये क्वेश्चन भी खास बन जाता है। बाकी अगर हम बात करें कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक विश्व विरासत स्थल हैं तो दोस्तों वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 5 विश्व विरासत स्थल वर्तमान में हैं। तो दोस्तों अब हम 1 बाय 1 जो है 40 के 40 जो विश्व विरासत स्थल हैं उसके विषय में आपको विस्तार से बताएंगे। बात की जाए यूनेस्को द्वारा भारत के 40 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। भारत के इन विश्व विरासत स्थलों में 32 जो हैं सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल है तथा एक मिक्स स्थल है। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं भारत में सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया जो 32 हैं। सर्वप्रथम जो हम इसमें बताएंगे आपको सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल का नाम बताएंगे, राज्य बताएंगे और अधिसूचना वर्ष जिस दिन इसको घोषित किया गया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं आगरा का किला। आगरा के किले के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। बात करते हैं तो आगरा का किला जो है उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में स्थित है और यमुना नदी के किनारे पर ये स्थित है। इसे आगरा के लाल किले के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह लाल पत्थरों से बना हुआ है। यह किला भारत में मुगल साम्राज्य के समय बनाया गया था और जो ये बनवाया था लाल किला ये अकबर ने बनवाया था। हाँ दोस्तों याद रखना, ये जो लाल किला बनवाया गया था ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसकी जो लंबाई है 2.5 किलोमीटर है और यह ताजमहल के पास में ही स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं जो हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं और इसको जो
विश्व धरोहर घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1983 में घोषित किया गया था। और अगर हम बात करें भारत की 40 साइट जो घोषित की गई हैं, उसमें सबसे पहले जो है अजंता की गुफा को ही जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो दोस्तों इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताते हैं। अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया है। पहले चरण में इनका निर्माण अशोक के साम्राज्य के समय में किया गया था तथा दूसरे चरण में 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में गुप्त साम्राज्य के समय में किया गया था। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं हिंदू तथा बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं भी जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है और जो इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, इसको भी 1983 में ही घोषित किया गया था। एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में ही स्थित हैं। यह हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं का निर्माण संभवतः 7 से 11वीं शताब्दी के बीच में हुआ है। यह भारत के प्राचीन इतिहास के सांस्कृतिक और कलात्मकता को दर्शाती हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों ताजमहल। हाँ जी, ताजमहल जो उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िला में स्थित है और इसको भी 1983 में यह यूनेस्को के द्वारा विश्व स्थल घोषित किया गया था। तो विस्तार से हम इसके बारे में आपको बताते हैं। बात की जाए ताजमहल की। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्य 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक यमुना नदी के तट पर आगरा में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी बेगम मुमताज़ महल की याद में कराया था। ताजमहल का निर्माण 16 वर्ष के दौरान 1631 से 1648 तक किया गया। ताजमहल के मुख्य शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। हाँ, क्वेश्चन काफ़ी आता है दोस्तों ये। ताजमहल के मुख्य शिल्पकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। यह सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। दोस्तों आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। 5वें नंबर पर जो है महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह है और ये जो है तमिलनाडु में स्थित हैं और इनको जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था 1984 में किया था। अब हम आपको इनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। की जाए महाबलीपुरम के मंदिर के विषय में, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 58 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम में स्थित स्मारकों के समूह को यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण पल्लव वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कराया था। हाँ दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जाता है कि महाबलीपुरम में जो स्मारक हैं उनका जो निर्माण है किसने कराया था, तो जो पल्लव वंश के राजा थे उनके द्वारा इनका जो निर्माण है 7वीं और 8वीं शताब्दी में कराया गया था। आगे बात कर लेते हैं जो हमारा छठा स्थल है कोणार्क सूर्य मंदिर। हाँ जी, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है और 1984 में जो है इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। फ्रेंड्स हम बात करते हैं सूर्य मंदिर कोणार्क। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ भाई तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेते हैं बार बार वो। कोणार्क जो मंदिर है सूर्य का, उसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश या पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों जो हमारे 7वें नंबर पे है गोवा के ईसाई घर एवं मठ। गोवा के ईसाई घर एवं मठ जो गोवा में स्थित है, यूनेस्को ने जो उनको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था वो 1986 में किया था। इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। गोवा के चर्च। गोवा राज्य में 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में पुर्तगाली शासकों के द्वारा बनाए गए 60
से भी अधिक चर्च को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया में शामिल किया गया है। यह सभी चर्च वेल्हा गोवा या पुराना गोवा में मांडवी नदी के तट पर स्थित हैं। हाँ फ्रेंड्स, याद रखना, ये सभी चर्च वेल्हा गोवा या पुराना गोवा में मांडवी नदी के तट पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। 8वां जो हमारा स्थल है वो है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये 1986 में जो है इसको भी धरोहर स्थल घोषित किया गया था। बात की जाए दोस्तों फतेहपुर सीकरी के विषय में, अकबर द्वारा अपनी जीत के उपरांत फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा सहित कई स्मारक बनवाए गए थे। अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1531 से 1573 के बीच में किया गया था। फतेहपुर सीकरी के सभी स्मारक मुगलकालीन वास्तुकला से संबंधित हैं। फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा आदि स्थित है। फतेहपुर सीकरी आगरा के समीप ही स्थित है। अकबर का मकबरा भी फतेहपुर सीकरी में ही स्थित है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जो हमारा 9वां विश्व विरासत स्थल है उसके विषय में। हम्पी के स्मारकों का समूह। जो हम्पी के स्मारकों का समूह है वो कर्नाटक राज्य में है और जो यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वो 1986 में ही किया है। फ्रेंड्स, मैं बार बार जो है जो वर्ष है उस पर बहुत जोर दे रहा हूँ क्योंकि जो अधिकतर देखा गया है एग्ज़ाम में वो क्या है, वो क्या पूछते हैं एग्जामिनर, वो वर्ष ही पूछते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। हम्पी के स्मारक कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थित हैं। प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, में बहुत सारे स्मारक बनाए गए हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह स्मारक हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। इन जो स्मारकों का निर्माण किया गया था वो 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच में कराया गया था। हम्पी के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो हम्पी के मंदिर हैं वो किस शैली में बनाए गए हैं, तो हम्पी के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। नेक्स्ट है खजुराहो के स्मारकों का समूह जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं और इसको जो हेरिटेज स्थल घोषित किया गया था 1986 में घोषित किया गया था। आगे बात करते हैं खजुराहो के स्मारक। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित चंदेल वंश द्वारा निर्मित, हाँ जी, चंदेल वंश द्वारा निर्मित खजुराहो के स्मारक हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। हाँ जी, किस वंश ने बनवाए थे ये? चंदेल वंश ने। खजुराहो में लगभग 85 मंदिर बनाए गए हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो मंदिर है कदरिया महादेव मंदिर। तो याद रखना, कदरिया महादेव मंदिर। इन मंदिरों की जो कलाकृति है वो अनूठी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं और जिसको हेरिटेज का जो दर्जा दिया गया था इन गुफाओं को, वो 1987 में यूनेस्को के द्वारा दिया गया था। अगर बात की जाए एलिफेंटा की गुफाओं के विषय में, महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पास अरब सागर के तट पर पश्चिम घाट में स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं, यहाँ पर गुफाओं का 2 समूह है और ये गुफाएं हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1987 में एलिफेंटा की गुफाओं को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। हिंदू धर्म में यह भगवान शिव को समर्पित है। हाँ जी, किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, जो तमिलनाडु में स्थित है और यूनेस्को ने जो हेरिटेज का दर्जा दिया था वो 1987 में दिया था।
फ्रेंड्स, चोल मंदिर। तो जो चोल मंदिर हैं तमिलनाडु राज्य में चोलों के द्वारा स्थापित किए गए थे। और जो चोल स्थापित साम्राज्य था ये 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास था। और तभी क्या था, तभी इन मंदिरों का निर्माण कराया गया था। यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें जो प्रसिद्ध 3 मंदिर है उन 3 मंदिरों को शामिल किया गया है। आगे बात कर लेते हैं पट्टादकल के स्मारकों का समूह, जो कर्नाटक में स्थित है और जो यूनेस्को ने इनको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, जो 1987 में किया है। दोस्तों बात करते हैं पट्टादकल के स्मारक। कर्नाटक राज्य में स्थित पट्टादकल के जो स्मारक हैं उन समूह को यूनेस्को द्वारा 1987 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नागर और द्रविड़ शैली के संगम से बने हुए यह स्मारक चालुक्य वंश, हाँ जी दोस्तों याद रखना, चालुक्य वंश द्वारा 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में बनाए गए थे। यहाँ पर वरुपक्षा मंदिर है जो कि 740 ईस्वी में रानी लोक महादेवी, हाँ जी रानी लोक महादेवी द्वारा उनके पति विक्रमादित्य सेकंड, हाँ जी विक्रमादित्य द्वितीय के पल्लव वंश पर जीत के लिए बनाया गया था। याद रहे, एक विरूपाक्षा मंदिर हम्पी में भी स्थित है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सांची के बौद्ध स्मारक, जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं और यूनेस्को ने जो इनको विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था, ये दिया था 1989 में। हाँ फ्रेंड्स, कब दिया था? 1989 में। अब बात कर लेते हैं सांची के स्तूप के स्मारक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर दूर सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों को उनके अनोखी सांस्कृतिक महत्व के कारण यूनेस्को के द्वारा 1989 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बात कर लेते हैं दोस्तों हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है और यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत स्थल जो घोषित किया था 1993 में घोषित किया था। बात करते हैं हुमायूं का मकबरा। मुगल शासक हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण 1569 से 1570 के दौरान उनकी पत्नी हाजी बेगम ने कराया था। यह मुगल स्थापत्य शैली का उदाहरण है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का अग्रगामी, हाँ जी ताजमहल का अग्रगामी भी कहा जाता है। 1993 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा प्रदान किया। कुतुब मीनार एवं इसके स्मारक, जो नई दिल्ली में स्थित है, 1993 में यूनेस्को ने कुतुब मीनार एवं इसके स्मारक को भी विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया था। बात की जाए कुतुब मीनार परिसर के विषय में। कुतुब मीनार के आसपास के स्मारक को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1124 में शुरू किया था तथा इसको जो पूर्ण कराया था इल्तुतमिश के द्वारा पूरा कराया गया था। लौह स्तंभ स्थित है जिस पर कभी भी जंग नहीं लगता। बात कर लेते हैं दोस्तों 17वां जो हमारा स्थल है, भारत के पर्वतीय रेलवे जो हैं दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे एवं कालका शिमला रेलवे, ये 3 स्टेशनों को या 3 जो हमारी लाइन है पर्वतीय, उनको भी हेरिटेज का दर्जा दिया है। तो ये जो स्थित हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और तमिलनाडु में स्थित है। और जो हेरिटेज का दर्जा दिया है वो वर्ष है 1999। हाँ दोस्तों याद रखना, वर्ष 1999। अगर बात की जाए भारत के पर्वतीय रेल, भारत एक पर्वतीय देश भी है और यहाँ पर हिमालय और पश्चिमी घाट जैसे पर्वत श्रेणियाँ
पर पर्वत चोटियां स्थित हैं। रेल भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन पहाड़ों में रेल को जोड़ने के लिए बहुत सारी रेलगाड़ियां यहां पर शुरू की गई हैं, जिनमें 3 प्रमुख रेलगाड़ियों को जिनकी सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए ये 3 रेलवे ट्रैक स्वदेशी और साहसिक इंजीनियरिंग कला को प्रदर्शित करते हैं। जो 3 साहसिक और दार्शनिक हमारे पर्वतीय ट्रैक हैं, उनको एक बार हम आपको फिर रिपीट करा रहे हैं। यूनेस्को ने जो अपनी हेरिटेज सूची में इनको रखा है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल में। नीलगिरी पर्वतीय रेल, ये है ऊटी तमिलनाडु में। और कालका शिमला रेलवे कालका शिमला रेलवे ये है हिमाचल प्रदेश में। तो हमारे जो 3 स्टेशन या 3 जो हमारे ट्रैक दिए हैं यूनेस्को ने, ये तीनों यही हैं। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 18वें नंबर पर बोध गया में महाबोधि मंदिर परिषद, जो बिहार में स्थित है और जो हेरिटेज साइट दिया गया है, इसको घोषित किया गया है, वो 2002 में घोषित किया गया है। बात कर लेते हैं बोध गया परिसर बिहार में बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स को लगभग 5 हेक्टेयर में फैलाया गया है और इसे अपनी अनोखी सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहर के कारण यूनेस्को में शामिल किया गया है। बोध गया में महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था, और ज्ञान कब प्राप्त हुआ था, वो 531 ईस्वी पूर्व में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म के रूप में विश्व में फैलाया। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में स्थित हैं और 2003 में जो है इसको यूनेस्को ने हेरिटेज का दर्जा दिया है। अगर फ्रेंड्स बात करें भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, वो मध्य प्रदेश में विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं उसमें स्थित हैं, और जिनकी जो खोज है 1957 में की गई थी। हाँ, कब की गई थी फ्रेंड्स? 1957 में इसकी खोज की गई थी, और अपनी कलाकारी के लिए यूनेस्को के द्वारा इन्हें 2003 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चयनित किया गया है। विंध्याचल के पहाड़ों में घने जंगलों के बीच में ये गुफाएं लगभग 1893 हेक्टेयर में फैली हुई हैं। भीमबेटका की गुफाओं को लगभग 30,000 वर्ष पुराना माना जाता है। हाँ, कितना दोस्तों? 30,000 वर्ष पुराना माना जाता है, और यहाँ के आसपास के 21 गांव में इस गुफा के चित्र के रिवाज हैं। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा 20वां हेरिटेज स्थल है वो है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, जो गुजरात में स्थित है और 2004 में इसे हेरिटेज का दर्जा दिया गया है यूनेस्को के द्वारा। अगर बात की जाए चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क के विषय में, तो गुजरात के पंचमहल जिले में चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क स्थित है, जिसे अपनी खास विशेषताओं के कारण यूनेस्को ने 2004 में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। बात करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा 21वां जो विश्व विरासत स्थल है वह छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और पूर्व में जो नाम था इसका, पूर्व में नाम था विक्टोरिया टर्मिनल, जो मुंबई में स्थित है, और 2004 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। अगर बात की जाए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के विषय में, भारत का ये सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन और मध्य रेलवे के मुख्यालय के रूप में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जिसका 1996 से पहले नाम विक्टोरिया टर्मिनल हुआ करता था। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा 22वां हेरिटेज स्थल है वो लाल किला परिसर है, और जो दिल्ली में स्थित है, और 2007 में लाल किला को जो है यूनेस्को ने हेरिटेज का दर्जा दिया था। दोस्तों, बात की जाए लाल किला परिसर की, मुगल स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण लाल किला परिसर भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, जहां पर प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। लाल किले का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने 1628 से 1658 के बीच में कराया था।
यह लाल पत्थर से बना हुआ है, इसी कारण इसे लाल किला कहा जाता है। चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ विशाल किला मुगल स्थापत्य कला तथा भारतीय स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पर औरंगजेब द्वारा बनाई गई मोती मस्जिद स्थित है। लाल किले के साथ ही सालिमगढ़ किला, जो कि इस्लाम शाह के द्वारा बनाया गया था, स्थित है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा 23वां हेरिटेज स्थल है वो है जंतर मंतर, जो जयपुर राजस्थान में स्थित है और 2010 में इसको यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। जंतर मंतर जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1727 से 1734 के बीच में कराया था। यह एक प्रकार से शिल्पकला और खगोलीय संग्रहालय है, जहां पर प्राचीन काल में मौसम से संबंधित और खगोलीय घटनाओं का परीक्षण किया जाता था। महाराजा जयसिंह ने 5 जंतर मंतर संग्रहालय बनवाए थे। यह 5 जंतर मंतर संग्रहालय इस प्रकार हैं। पहला जंतर मंतर संग्रहालय नई दिल्ली में, दूसरा जयपुर में, तीसरा उज्जैन में, चौथा मथुरा में और 5वां वाराणसी में बनवाया था। लेकिन जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा है, इसलिए इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। बहुत खास क्वेश्चन है दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि जंतर मंतर कहाँ कहाँ स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो 24वें नंबर के हमारे जो विश्व धरोहर स्थल है भारतीय, उसके बारे में। तो राजस्थान के पहाड़ी किले, राजस्थान के बहुत से पहाड़ी किले हैं, उनको भी क्या है 2013 में, हाँ जी याद रखना, 2013 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। राजस्थान के पहाड़ी किले। राजस्थान राजपूतों की भूमि और किलों का प्रदेश है। यहाँ पर प्राचीन काल के बहुत महत्वपूर्ण किले हैं, जिनमें से 6 प्रमुख पर्वतीय किलों को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। ये सभी पहाड़ी किले अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, जो राजपूत राजाओं के सैन्य, स्थापत्य कला और भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से पहचान बनाते हैं। प्रमुख किले हैं दोस्तों, उनके बारे में एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो यूनेस्को ने उन्हें शामिल किया है। चित्तौड़ का किला, हाँ जी चित्तौड़ में है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में, काफ़ी फेमस है। आमेर का किला जयपुर में। सोनार का किला जैसलमेर में और गागनौर का किला झालावाड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? झालावाड़ में स्थित है। आगे बात करते हैं दोस्तों, पाटन जिले में रानी की वाव। हाँ जी, पाटन जिले में रानी की वाव जो गुजरात में स्थित है, 2004 में यूनेस्को के द्वारा जो है इसको हमारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हाँ दोस्तों, रानी की वाव गुजरात के पाटन जिले में स्थित रानी की वाव अपने आकार और मूर्तिकारिता के कारण बहुत प्रसिद्ध है। रानी की वाव की लंबाई जो है 64 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर और जो गहराई है वो 27 मीटर है। रानी की वाव में लगभग 500 भगवान की, हाँ जी लगभग 500 भगवान की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जिसमें प्रमुख रूप से भगवान विष्णु के सभी अवतार तथा अन्य मूर्तियां हैं। इस सांस्कृतिक और ऐतिहासिकता के कारण रानी की वाव को 2014 में यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है तथा भारतीय जो रुपए हैं 100 के नोट पर भी रानी की वाव का चित्र प्रदर्शित है। एक बात को देखें तो रानी की वाव की को जो है ये एक कुआं है। हाँ फ्रेंड्स याद रखना, क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जो भारतीय करेंसी या भारतीय नोट है 100 रुपये का, उस पर जो रानी की वाव का जो चित्र है वो क्या है, तो रानी की वाव का मतलब है ये रानी का एक कुआं है, जिसमें लगभग 500 से अधिक भगवान की मूर्तियाँ बनाई गई थी।
आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नालंदा। आगे जो हमारा नेक्स्ट नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल या नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है और 2016 को यूनेस्को ने इसे अपनी सूची में शामिल किया है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी गुप्त सम्राट कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। यह एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध स्तूप विहार आदि स्थित है। इसका निर्माण 3री शताब्दी के आसपास किया गया था। वर्तमान में ये बिहार राज्य में स्थित है। 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों जो 27वां हेरिटेज स्थल है वो कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ले काबू एयर के वास्तुकला का काम चंडीगढ़ में स्थित है। ये कॉम्प्लेक्स जो बिल्डिंग है और 2016 में यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। बात करते हैं फ्रेंड्स ले काबूलियर के कलात्मक कार्य। 7 अलग अलग देशों की 17 विभिन्न स्थलों को शामिल करके यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारत में चंडीगढ़ में स्थित, हाँ फ्रेंड्स याद रखना, भारत में चंडीगढ़ में स्थित ले काबूलियर्स के रचनात्मक और कलात्मक कार्य जिन्हें 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल याद रखिएगा आप। आगे बात करते हैं दोस्तों अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। हाँ जी, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात राज्य में स्थित है और 2017 में जो है अहमदाबाद का जो ऐतिहासिक शहर कहा गया है और यूनेस्को ने अपनी सूची में इसको शामिल किया है। हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ है। अहमदाबाद का पुराना ऐतिहासिक शहर जिसे अहमद शाह प्रथम ने, हाँ जी याद रखिएगा, अहमद शाह प्रथम ने 15वीं शताब्दी में स्थापित किया था, साबरमती नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह सल्तनत काल के स्थापत्य विरासत कला को दर्शाता है। साथ में शहर के प्रमुख किले और हिंदू इमारतें भी इसमें शामिल हैं। हिंदू इमारतें और हिंदू मंदिर, मकबरे, मस्जिद आदि शामिल हैं तथा अधिक घनत्व वाले लोगों की रहने की जगह जिन्हें पोल कहा जाता है आदि प्राचीन काल की विशेषताओं के कारण 2017 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत घोषित किया है। नेक्स्ट है फ्रेंड जो 29वें क्रम पर है स्थल वो है विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एनेंसेम्बल जो मुंबई में स्थित है और 2018 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल की सूचियों में शामिल किया है। बात करते हैं फ्रेंड्स मुंबई के विक्टोरियन गोथिक। मुंबई में ब्रिटिश काल के समय बनाई गई बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इन इमारतों में शामिल हैं मुंबई हाई कोर्ट, राजबाग क्लॉक टावर, मुंबई यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय आदि। नेक्स्ट है दोस्तों जो 30वें नंबर पर है हमारा सांस्कृतिक जो इमारत है वो है जयपुर की चार दीवारी। हाँ जी, जयपुर की चार दीवारी या राजस्थान में ये स्थित है और 2019 में इसको घोषित किया गया था, जो सूची में घोषित किया गया था यूनेस्को की। तो फ्रेंड्स इसके विषय में हम बात कर लेते हैं। जयपुर की चार दीवारी जो राजस्थान में स्थित है, अगर हम बात करें 19 में इसको घोषित किया गया था, जो यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया था। फ्रेंड्स जयपुर के विषय में बात की जाए तो जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी है और जयपुर को जो है गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। जयपुर की स्थापना 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। क्षेत्र के अन्य शहरों की अपेक्षा जयपुर को पहाड़ी पर नहीं बसाया गया, इसको सिर्फ क्या किया गया समतल स्तर पर बसाया गया। जयपुर के जो ऐतिहासिक शहर का ग्रिड प्लान है वो वैदिक सभ्यता के अनुसार तथा पश्चिमी देशों के अनुसार उपयोग किया गया। जयपुर के ऐतिहासिक शहर में सड़कों के किनारे मंदिर, बाजार तथा अन्य तरह की व्यवस्था की गई है। ऐतिहासिक तथा आधुनिकता के मिश्रण के कारण 2019 में जयपुर को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये भी काफ़ी। बात कर लेते हैं दोस्तों भारत में
प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, जिसकी संख्या जो है 7 है। हाँ जी, केवल कितनी है? 7 इनकी संख्या है। सर्वप्रथम बात करते हैं प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल, जो है 1 नंबर पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ है ये? असम में है। हाँ जी, किस राज्य में है? ये असम में है। दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगर बात करें 1974 में काजीरंगा को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ था, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अगर बात करें कि ये कहाँ कितना फैला हुआ है, तो काजीरंगा जो फैला हुआ है ये 42,996 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और यह एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर एक सींग का गैंडा पाया जाता है। बात कर लेते हैं दूसरा जो सेकंड वाला प्राकृतिक विरासत स्थल है, तो वो है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, राजस्थान। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। बात कर लेते हैं केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य के विषय में। राजस्थान के भरतपुर जिले में यह स्थित है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य यह पक्षियों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है। सर्दियों में यहाँ देश विदेश से हजारों की संख्या में पक्षी आते हैं, मतलब प्रवासी पक्षी आते हैं। विदेशों से पक्षी आते हैं तो वो प्रवासी पक्षी कहलाए जाएंगे। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। अगर बात की जाए, इसे 1981 में रामसर स्थल भी घोषित कर दिया गया था तथा यूनेस्को ने 1985 में, हाँ जी ये भी याद रखिएगा, यूनेस्को ने 1985 में इसे विश्व विरासत स्थल की जो सूची है उसमें शामिल किया था। तीसरे नंबर पर जो है उसकी बात कर लेते हैं मानस जंगली अभयारण्य। हाँ जी, मानस जंगली अभयारण्य जो कहाँ पर है? ये असम में है। तो फ्रेंड, इसके बारे में बात करते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान, हाँ जी, मानस राष्ट्रीय उद्यान भूटान देश की सीमा पर स्थित असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया था। दोस्तों, जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये मानस नदी के किनारे पर स्थित है। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले मानस टाइगर रिजर्व मानस को 1973 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया था। यहाँ पर बहुत विविध प्रकार के पेड़ पौधे और पशु पक्षी पाए जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं फोर्थ जो हमारा प्राकृतिक साइट है, हाँ जी, तो वो है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। बात करें सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के विषय में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है तथा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य जिसे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। दोस्तों, बात की जाए कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा कब मिला, तो वो जो मिला दोस्तों वो 1987, हाँ जी, कब दिया गया? यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया गया? 1987 में अपनी सूची में शामिल किया गया था यूनेस्को के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी को जो विश्व विरासत का दर्जा दिया गया यूनेस्को के द्वारा 1928, हाँ जी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान दोनों उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। इनके विषय में विस्तार से चर्चा कर नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हाँ जी, किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जास्कर, हाँ जी, जास्कर और हिमालय श्रेणी के बीच में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि 87.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। हाँ जी, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है?
87.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त करता है और 1988 में यूनेस्को द्वारा 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है, जो 2005 में वो घोषित किया गया था। बात करते हैं फ्रेंड्स पश्चिमी घाट। क्या ये पश्चिमी घाट, जो छठा हमारा साइट है प्राकृतिक रूप से, वह है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो फैला हुआ है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तथा तमिलनाडु या महाराष्ट्र राज्यों में ये फैला हुआ है। बात कर लेते हैं इसके विषय में विस्तार से। अगर बात करें फ्रेंड्स पश्चिम घाट के विषय में, तो अरब सागर के तट पर जैव विविधता से भरपूर पहाड़ों को पश्चिमी घाट कहा जाता है। 2012 में यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। हाँ फ्रेंड्स, याद रखना कब घोषित किया था यूनेस्को ने, 2012 में विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट को घोषित किया था। अगर बात की जाए पश्चिमी घाट के अन्य पहलुओं पर, अपनी खास विशेषताओं के कारण यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ, जिन्हें यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, के अंतर्गत बहुत सारे पहाड़ आते हैं, जैसे अंगथामलाई की पहाड़ियाँ, पेरियार की पहाड़ियाँ जो केरल में हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो केरल और तमिलनाडु के 40 हेक्टेयर में फैला हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता के कारण तथा यह हिमालय में स्थित है। यहाँ पर 25 प्रकार के जंगलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है, जिसमें कुछ खतरे वाली अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारत में मिश्रित विश्व विरासत स्थल, मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, जो कि मात्र एक ही है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कि जो मिक्स या आप कह सकते हैं मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कितनी है। तो सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल की बात करें उसकी दृष्टि से देखें तो मात्र एक ही है, और वो कौन सी है, वो अपने आप में खास हो जाती है, वह है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, और जो स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है, और जो इसकी अधिसूचना वर्ष है, यूनेस्को ने इसको जो सांस्कृतिक विश्व धरोहर घोषित किया था वो किया था 2016 में। कब किया था, 2016 में। बात कर लेते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के विषय में। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम में हिमालय श्रेणी में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क अपनी अनोखी विविधताओं से परिपूर्ण है। यहाँ पर समतल मैदान, घाटी, झीलें, ग्लेशियर और बहुत सारे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ के साथ साथ पुराने जंगल आदि विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ पर विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी स्थित है। कौन सी चोटी दोस्तों, कंचनजंगा भी स्थित है। 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। फ्रेंड्स, हम आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे यूनेस्को द्वारा भारत के 40 स्थलों को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है। अगर हम बात करें इन 40 स्थलों को अलग अलग डिवाइड करें तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत के इन विश्व विरासत स्थलों में 32 सांस्कृतिक स्थल हैं। 32 कैसे हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं। 7 प्राकृतिक स्थल हैं। 7 कैसे हैं, प्राकृतिक स्थल हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य हो गए। एक क्या है, एक मिश्रित या मिक्स स्थल है, जैसे कि उसमें जंगल भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। इसलिए इसको क्या कहा गया है दोस्तों, एकमात्र को कहा गया है मिश्रित स्थल, जो 2016 में घोषित किया था। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, अब जो हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर से संबंधित ये 2 क्वेश्चन आएंगे, और ये विश्व विरासत स्थल भी घोषित किए गए हैं। और वो जो 2 स्थल हैं वो स्थल हैं दोस्तों, एक तो है 39वां और एक है 40वां। सबसे पहले हम बात करते हैं
39 वाले के विषय में। ये दोनों के दोनों जो घोषित किए गए हैं 2021 में घोषित किए हैं, तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत बहुत खास होने वाले हैं। अगर हम बात करें 39वां जो हमारा स्थल घोषित किया गया है वो किया गया है पालमपेट। पालमपेट जो तेलंगाना में है, पालमपेट एक ज़िला है तेलंगाना में, उसमें पालमपेट में एक मंदिर स्थित है, उसका नाम है रुद्रेश्वर मंदिर। हाँ जी, क्या नाम है? रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, को यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर की स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यह निर्णय यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत समिति की 44वें सेशन में, मतलब 44वें सत्र में लिया गया। रामप्पा मंदिर 13वीं शताब्दी के अनुपम स्थापत्य कला का प्रतीक है, जिसका वास्तुकार जो है रामप्पा है, और उसी के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है। इस मंदिर को सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में नामांकन कराया गया था, लेकिन जो यूनेस्को ने है 2 साल के बाद इसको 2021 में अपनी सूची में शामिल किया है। फ्रेंड्स, हम आपको दिखाना चाहेंगे 39वें जो हमारी विश्व विरासत स्थल मिला है, जो 39वां क्रम है जिसका, तो वह है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। हाँ जी, क्या क्रम है? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। अगर दोस्तों ओवरऑल की बात करें तो ये 39वां है, और अगर हम सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो ये 31वां होगा। कौन सा होगा फ्रेंड्स? 31वां होगा। आप ऐसे भी इसको याद रखने की कोशिश करना। तो जो 31 होगा और ओवरऑल में 39वां होगा, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 39वें नंबर पर जो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, 2021 में इसको क्या किया गया है? विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है यूनेस्को के द्वारा। और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? ये पालमपेट एक ज़िला है तेलंगाना में, वहाँ स्थित है। आपको हम इमेज में भी दिखाना चाहेंगे, यह वह मंदिर हैं। हाँ दोस्तों, पालमपेट में जो रुद्रेश्वर का मंदिर है, रामप्पा का जो मंदिर है, ये इस तरह का मंदिर है, मंदिर की इमेज है। हाँ जी, ये पालमपेट में स्थित रामप्पा का मंदिर, इसके जो वास्तुकार थे रामप्पा, उन्हीं के नाम पर यह पड़ा। ये करंट के अगर दृष्टिकोण से देखें, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से 39वां हमारा ओवरऑल है, जो यह हेरिटेज साइट 39वें क्रम पर है। और अगर संस्कृति की बात करें तो 2021 में अब जो दिया गया है, ये जुलाई के माह में इसकी घोषणा कर दी गई थी। तो जुलाई के माह में 2021 में इसकी घोषणा कर दी गई थी, तो उसको देखें तो ये 31वें क्रम पर है सांस्कृतिक की दृष्टि से। ये रहा रुद्रेश्वर मंदिर, तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रामप्पा, हाँ जी, रामप्पा के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों, बहुत खास क्वेश्चन हो जाता है कि जो अभी हाल ही में साइट यूनेस्को ने साइट का एक मंदिर है जो अपनी सूची में शामिल किया है, वो किस भगवान को समर्पित है? क्योंकि ज़्यादातर जो अगर हम बात करें दक्षिण राज्यों में मंदिर विष्णु को समर्पित है, लेकिन ये मंदिर किसको समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसका निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के दौरान गणपति देवा के शासनकाल में कराया गया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 40वें नंबर पे कौन सा है? 40वें नंबर पे जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में किसे शामिल किया है हमारे लिए। और अगर यहाँ पे ये 40वां है, अगर सांस्कृतिक की बात करें तो वहाँ पर ये जो होगा ये 32वां होगा। कौन सा होगा दोस्तों? वहाँ पर ये 32वां होगा, क्योंकि 32 तो ये हो गए, एक मिक्स हो गया तो 33 हो गए, और 7 जो हो गए वो प्राकृतिक हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 40 हो गए। तो बात कर लेते हैं धोलावीरा के विषय में, जो 2021 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। बात करें भारत के 40वें स्थल को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें कचकारण गुजरात में स्थित हड़प्पा काल के स्थल के रूप में विश्वविख्यात धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की है। और कब की है? जुलाई 2021 में की है। बात कर लेते हैं धोलावीरा के विषय में भी।
वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित प्राचीन हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख शहर धोलावीरा, जो अपने शहरीकरण के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। धोलावीरा की खोज 1968 में की गई थी। धोलावीरा से विभिन्न प्रकार की चीज़ें जैसे कि तांबा, पत्थर, आभूषण, टेराकोटा, सोना आदि पाया गया। धोलावीरा की ऐतिहासिकता के कारण 2021 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने आपको भारत में अभी तक जो 40 विश्व विरासत स्थल हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।